सजती हुई अयोध्या, संवरती हुई अयोध्या में लगातार लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम के। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स हैं जो कि इनका कहना है कि इन्होंने कोई एक प्रभु श्री राम पर एक गाना बनाया है जो कि एक विश्व में लोग उसको बहुत सुन रहे हैं और सुनने की इच्छा जता रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ अपने गले में टांगा एक कार्ड, मेरा नाम विकल्प द्विवेदी है, मैं एक आविष्कार इनोवेंटर हूँ। तो भाई साहब, किस हिसाब से आप आविष्कार हैं, आपने आविष्कार किया है, एक हमें भी कुछ बताइए। देखिए, जो है बचपन से मुझे जो है तमाम साइंस में रुचि थी, तोड़ फोड़ करने का शौक था, तो तमाम तोड़ते फोड़ते कुछ हमसे अनोखी चीज़ें बन जाती थी। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैं उनको लेके गया देश पांडे फाउंडेशन और BHU में। तो मैंने उनके प्रोफेसर से बोला कि देखिए ये सब मैंने बनाया, क्या इनका कुछ यूज है? तो बोले हाँ हाँ, वो यूज हो सकता है, आप आगे बढ़िए। तो इसके बाद जो है मैंने और काम आगे किया। तो हमने इस समय जो हमारा आविष्कार चल रहा है बाइक AC का, जैसे इस समय कितनी ठंडी चल रही है और रात को 8 बजे के बाद यूपी में खासकर गाड़ी चलाना, बाइक चलाना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए अगर कोई गर्म चीज़ आपके तन पे हो तो आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं। तो इसी तरह एक बाइक AC का आविष्कार मैंने किया है। अब मैं उसके आगे बताना चाहूँ, चूँकि ये बाइक AC हमारा अनोखा इसलिए है क्योंकि ये इसमें बिजली का बहुत कम यूज होता है और ये आम आदमी मध्यम वर्ग के लिए किफ़ायती भी है। तो इसलिए जो है हमारा आविष्कार बाकी साइंस की चीज़ों को बनाते हुए आप इस गाने की म्यूजिशियन लाइन में कैसे आ गए, ये हमें बताइए। देखिए, जो है कोई संस्कृत का श्लोक है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, कला के बिना जो है मनुष्य एक पशु के समान है। इसीलिए कला तो सब में होनी ही चाहिए, इसीलिए गाने का शौक हमको भी है। और मैं आपको सुना देता हूँ गाना जो 22 तारीख पर हमने बनाया है। हो 22 तारीख को, हो 22 तारीख को राम आएंगे अयोध्या धाम, आएंगे आएंगे, होंगे सारे पूरे काम, राम की भक्ति में डूबेंगे सुबह हो शाम, राम के मंदिर में जय हो, राम के मंदिर में विराजेंगे मेरे श्री राम, हो रामा हो रामा हो। कहाँ से विचार आया आपको कि प्रभु श्री राम का जहाँ एक तरफ मंदिर बनकर तैयार है और अयोध्या विश्व स्तर पर पहुँच रहा है और आपने भगवान राम पे ही गाना बनाया, कहाँ से विचार आया? देखिए, विचार आने का क्या है, सनातन धर्म अपनी बंधनों से 492 साल बाद मुक्त होने जा रहा है। 492 साल बाद राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं और एक हिंदू धर्म के लिए स्वर्ण काल की नींव पड़ रही है जो माननीय मोदी जी डाल रहे हैं। तो हमारे मन में ऐसा विचार आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राम जी के भक्त हैं हम भी, इसीलिए इतना गाना बना दिया है। और आपकी दया से सब लोग इसे सुन रहे हैं, पूरे अयोध्या में आप जाएंगे तो सब लोग यही गाना गुनगुना रहे हैं। कुछ विपक्षी तो कह रहे हैं कि मंदिर बनना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पर चिकित्सा का केंद्र बनना चाहिए था, स्कूल बनना चाहिए था, इसको लेकर क्या राय है? तो ये अपने शासन में बना देते हो ना, अपने शासन में बना देते। अभी उनके पास जमीनें पड़ी होंगी, वहाँ बना दें। जहाँ राम लला का जन्म हुआ वहाँ हम लोग मंदिर बना दे रहे हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं, जो लोग विपक्षी लोग नहीं आना चाहते हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप भी राम लला के ही पुत्र हैं। सनातन धर्म में सबसे सर्वोपरि हमारे राम जी हैं, आप भी उनके वंशज हैं। आपको थोड़ा धन चाहिए, थोड़ा राजनीतिक लालसा है आपको, इसीलिए आप जो है जो कुछ भी कहें। राजनीति की लालसा तो मोदी जी को देख रही है मंदिर का निर्माण करते रहे, वही कहते, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उन तो कहते ही रहेंगे, वो उनसे जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अयोध्या का विकास किस स्तर से आपको दिख रहा है? अरे देख लीजिए, आपके सामने ही देखिए, जो है कितने 10 सूर्य जगमगा रहे हैं दोनों दिशाओं में। और जो है क्या कहते हैं, वीणा हमारी चमक रही है, सड़कें चौड़ी हो गई है, सारी व्यवस्था है, अबाध रूप से विद्युत आपूर्ति हो रही है। अभी नया चरण में 15,600 करोड़ की योजनाएं मोदी जी ने लॉन्च की हैं एयरपोर्ट से। तो अब सोच लीजिए, अयोध्या पूरी तरह से विकसित है और राम के स्वागत के लिए तैयार है। इसी के साथ कुछ किन्नर समाज के भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मंगलमुखी, जिनको बहुत मशहूर है मंगलमुखी के नाम से, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या राम मंदिर की अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए किन्नर समाज की भी, तो उसका भी बहुत बड़ा एक रोल है। तो उसको हमारे कुछ जनता को बताइए कि क्या रोल प्रभु श्री राम से आप लोगों का था और आज तक 500 साल के बाद जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में फिर विराजमान होने जा रहे हैं, तो किस प्रकार की खुशी आप लोगों को हो रही? देखिए, हमारी जो किन्नर मतलब अभी मंगलमुखी कहते हैं हम, जो मंगलमुखी से जो आज से नहीं जुड़े हैं, हम सतयुग, द्वापरिक, त्रेतायुग से और कलयुग में भी आज भी मौजूद है। और ये जो है हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, हमारा मंगलमुखी मंडल जो है सनातन धर्म से जुड़े हैं। और आपने पूछे कि जो किन्नरों का क्या भगवान राम से संबंध है, ये संबंध है जब श्री राम जी ने जब वनवास के लिए जब निकले थे, तभी
और ये अयोध्या के गेट तक, जो गेट द्वार तक जब सबने छोड़ने के लिए आए, नर और नारी सब आ रहे थे, तो उसके साथ हमारे दो माइयाँ भी थे, दो माइयाँ भी थे। उन माइयों का नाम भी बता दूंगी। एक माई का नाम है जय, दूसरी का है श्री। तो जय श्री राम कैसा बना है, से जय श्री राम कैसा जुड़ा है बोले तो ये है, जब भी वो दोनों, जब श्री राम जी ने जब पीछे मुड़ के जब देखा तो जब सबको देखे, ये तो सब आ रहे, सब गांव वाले आ रहे, सब हमारी प्रजा आ रहे हैं, उनको बोले नर और नारी हो मेरे प्रजा, आप सब अपने अपने घर जाओ, मुझे अपनी कर्म करने दो, मुझे अपनी कर्म करने दो। तो उन्होंने ऐसे बोल के निकल गए। तो जब भी वो अपने अपने घर चले गए, नर और नारी वहाँ रह गए, मेरी जैसी ना औरतों में गिनती ना मर्दों में गिनती, वो रह गए वहाँ। है भगवान राम तो, राजा राम तो ये कह के गए कि नर और नारी अपने अपने घर चले जाओ, ना हम नर है ना हम नारी हैं, रुक जाओ, हम उन्हीं से पूछेंगे, 14 साल तक हम तपस्या करेंगे। उन्होंने घोर तपस्या की वहाँ सरयू तट पर, तो तपस्या किए। तो फिर बाद में जब भी हमारे राम जी ने जब 14 साल वनवास काट के जब आते हैं, जब उनके ऊपर बर्मी, बर्मी मतलब जिसके ऊपर अंदर जो सांप वास करते हैं वो बढ़ गए थे, तब वहाँ से आवाज़ आ रहा था राम 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 राम। बोले कौन है वहाँ इसमें? जब भी राम जी ने जब भी उनको जब सफाई करवा के जब भी निकाले तो उनके हड्डियों की ढांचा बन गया था। तो उनको जब पूछा गया, राम जी ने जब पूछा गया तो हम जब बोले कि तुम कौन हो, उन्होंने बताया कि देखिए राजा मेरा राम, आपने बोले थे नर और नारी अपने अपने घर जाओ जब वनवास जाने के टाइम पे, मगर हम ना नर थे ना नारी थे, हम यही तुम्हारा तपस्या इंतजार कर रहे थे। हम लोग क्या है, कौन है बताइए। जब श्री राम जी ने बताए थे कि आप कलयुग में आपका राज होगा, आपका आशीर्वाद जो है कि पलेगा, ये दुआ दिए थे उन्होंने। देखो आज सभी देते हैं, हमारा तो जजमान जो है, हमारे बच्चे वाले जो है इतना प्यार देते हैं, मगर फिर भी इसका जो कुछ लोग फ़ायदा उठा के हमारे कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। आप असली मंगलमुखी को अगर पहचानना है, मंगलमुखी मंडल में जुड़े हैं क्या, ज़रूर पूछना, समझ में आगे। आजकल 4 बच्चे के बाप भी साड़ी पहन लेता है, सूट पहन लेता है, बस ताली बजा के ले, ट्रेन भी मांग रहे, बस भी मांग रहे, सब मांग रहे, मगर कुछ बच्चे ना मजबूर है भीख मांगने के। अच्छा, अगर सरकार की बात करें तो इतना विकास हो रहा है अयोध्या में, क्या आप लोगों के लिए क्या विकास हुआ? हमारे लिए बस यही एक, मैं अपना ये रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है, देखिए बच्चे कोई भी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे कोई भी हो, पैदा होते ही नहीं पता लगता है कि ये लड़का है कि लड़की क्या है। जब तक 13-14 साल तक, जब तक कोई यौवनावस्था में नहीं जाएंगे, टीनेज एज में नहीं जाएंगे, तब तक नहीं पता चलता। क्या पता लड़का हो के शरीर से लड़का होता है और आत्मा लड़की होती है, और कई कई जगह में आप लोग देखे होंगे तो शरीर लड़की होती है, आत्मा लड़का होता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में कहता ना, जैसे 2014 में हमें मतलब 2014 में अदर कैटेगरी दिया गया, वो सोच समझ के कि जेंडर यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता, लिंग नहीं होता है। अयोध्या में अगर बात करें तो विपक्षियों का कहना है कि मंदिर न बना करके कहीं ना कहीं इनको चिकित्सा केंद्र और स्कूल बनाने चाहिए थे, जहां बच्चे जा करके कुछ पढ़ाई कर सकें और लोग अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकें। तो मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं थी, लोगों का ये कहना, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए एक बात कहूँ, पहले ना दवा से पहले दुआ का ही काम चलता था। ये भारत है, सनातन धर्म में तो दवा के साथ साथ दुआ भी जरूरत है। और ये भारत है, भारत के अंदर तो मंदिर बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? हमारा धर्म है, हमारा आस्था है, हमारी सतयुग द्वापरयुग त्रेतायुग इतिहास चलते आ रहा है। ये आज से थोड़ी है, ये तो सनातन धर्म के ना अंत ना आदि है, कहते ना शुरुआत है ना खत्म है। ये तो हमेशा जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य तो इसका, और सूर्य रहेंगे जब तक तो रहेंगे। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो मतलब हिंदू धर्म को एकदम मतलब खराब बता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अपने अपनी सोचे, किसी लोग लो लेवल मेंटालिटी, यू नो, एंड एवरी पर्सन फीलिंग इज नॉट सेम फीलिंग।
है ना। वह कहते ना अलग अलग तरीके की भी सोच वाले होते हैं, है ना। एक राम जैसे सोच वाले भी होती है, एक रावण जैसे सोच वाले भी होती है। क्या सब पुरुष को एक ही जैसा थोड़ी एक ही तकड़ी में तोला जाते हैं। ये सीता जैसी भी नारी होती है, एक शूर्पणखा जैसी भी होती है, मंत्रा जैसी भी होती है। क्या सब नारियों को एक ही तकड़ी में थोड़ी तोला जाते हैं। ऐसे हर कौम में होते हैं, पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। देखिए मंदिर अगर बन रहा है तो बहुत कुछ इसमें तो ट्रैवल्स टू वही कहते हैं ट्रैवल्स का भी डेवलप हो रही हैं। और इसके साथ साथ कितने श्रद्धालु आएंगे, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक तो हमारा भारत है ही है। अब तो पूरा दुनिया से आ रहे सब राम जी से मिलने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। तो वो सब क्या उड़ उड़ के थोड़ी आएंगे, दौड़ दौड़ के थोड़ी आएंगे, है ना। कोई हेयर बस में आते हैं, कोई बस में आते हैं, कोई ट्रेन में आते हैं, तो वो सब पैसे आएंगे, फ्री में थोड़ी आएंगे। क्या लग रहा है अयोध्या का कितना विकास हुआ पहले के और आज में? हाँ, मैं तो वही बताने वाली थी। 2017 में जब आई थी ना मैंने यहाँ, वहाँ तो मुझे ऐसा देखे, मेरे राम जी को देखे बहुत ये हो रहा था। और रोड भी है, मतलब जैसे था, अभी रोड देखे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं अमेरिका में तो नहीं है, मैं कहीं लंदन में तो नहीं है, मैं कहीं दुबई या सऊदी अरब में तो नहीं, मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अरब एमिरेट्स जैसी लगने लगी है। हमारा तो आने वाले टाइम में तो सबसे आगे रहेगी हमारे भारत। ये दुआ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ जी, आपको भी। आप क्या नाम है आपका? काजल मंगलमुखी। भाई साहब, अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में कितना विकास आपको दिख रहा है? अयोध्या में ऐसा विकास हो गया है, शायद हमें नहीं लगता था कभी हो सकता था। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा आज अयोध्या वो नया अयोध्या दिख रहा है और विकास भी बहुत तेजी से दिख रहा है। वो संसार की भीड़ देख रहे हैं आप यहाँ पे मौके पर, कितना भीड़ होता है, इसका मतलब ही लगा लीजिए कि कितना विकास हुआ। इस लता चौक को यहाँ पर बना करके क्या दर्शाने की कोशिश की गई है, ये हमारी जनता को कुछ बताइए। ये लता चौक को बना करके इसका जो है माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले थे, परंतु अभी बीच में आए हैं। वो अभी बीच में जब आए थे तो यहाँ पे वो 2 मिनट के लिए आए थे। तो देश को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि देश की जो संस्कृति है, लता मतलब जो सुर, मिले सुर मेरा तुम्हारा, जब अपना सुर ही नहीं मिलेगा, वो संस्कृति, वो धर्म, मतलब सुर में सुर एक संस्कृति से जोड़ करके अपने नए भारत का विकास हो रहा है इस अयोध्या में। क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनेगी? बस वही मोदी और योगी। क्यों मोदी जी से इतना प्रेम और लगाव हो गया है, क्या वजह है इसके पीछे? हिंदुत्व को जगाना योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री का काम है और वो जगा करके अमर हो जाएंगे राम के जैसा। जैसे राम अमर हो गए वैसे अमर हो जाएंगे योगी और मोदी। आप देख ही रहे होंगे कि आज रोजगार तो कुछ है ही नहीं, विपक्षी कह रहे हैं। रोजगार रोज मिलता है। अगर कहीं महंगाई बढ़ रही है तो वही रिक्शा चलाने वाला जो 20 रुपए कमा रहा था आज 100 कमा रहा है, तो मतलब कैसा रोजगार। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं यहीं नवाबगंज का हूँ। क्या कहेंगे, क्या अयोध्या का क्या विकास दिख रहा है? नहीं, अयोध्या में तो विकास पूरे उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में ही तो विकास हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं विकास हुआ है तो सिर्फ अयोध्या जिले में विकास हुआ है। बाकी अगर आपको विकास का मॉडल देखना है तो यहीं से 5 किलोमीटर आगे चले जाइए, गोंडा जिला पड़ता है, वहाँ आपको विकास का पूरा मॉडल दिख जाएगा। ऐसा वहाँ विकास का बार नहीं पहुँचा है, अयोध्या में सब कुछ हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या मतलब किस तरीके की अयोध्या हो गई है पहले और आज में, क्या फर्क? देखिए, पहले भी थी व्यवस्थाएं, सब कुछ थी, लेकिन पहले से अपेक्षा अब ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि जब राजनीति राम भरोसे चल रही है तो राम का नहीं होंगे तो किसके काम के होंगे। 24 में कौन लग रहा है? अब इनका तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूरे प्रदेश का विकास सिर्फ अयोध्या में दिख रहा है। आप पूरा प्रदेश न्यूज़ चलाते होंगे, पूरा प्रदेश आप घूम कर आए होंगे, लेकिन पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अयोध्या में दिखा होगा। बाकी प्रदेश की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं और बस व्यवस्थाएं जर्जर पड़ी हुई हैं। उसके बाद छात्र छात्राओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार तो नियम लाई है, बस चक्के जाम कर दिए ड्राइवरों ने। सरकार का काम ही यही है कि ऐसा कानून लाया जाए कि जिससे लोग भड़कें। सरकार का तो काम ही ऐसा है कि जो कोई भी बिल बता दीजिए जो लाया जिस पर जनता आक्रोशित नहीं हुई है। सरकार का तो काम ही है कि ऐसा बिल लाया जाए कि जिससे जनता में आक्रोश फैले। अब इतना मोदी और योगी से क्यों खुश हैं आप? नहीं, हम तो नहीं खुश हैं, नहीं हम नहीं खुश हैं, बस देख रहे हैं अयोध्या में बन रहा है। 24 में किसको लाना चाह रहे हैं? 24 में देखिए इंडिया गठबंधन।
तो लगातार लोग अयोध्या के विकास के बारे में बात करते हुए अयोध्या का विकास लोगों ने बताया किस हिसाब से अयोध्या जो है नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या लोग कह रहे थे, तो उसका विकास लोगों ने अपने मुंह से बताया, बयां किया है। सामने आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि जो सूर्यवंशी प्रभु श्री राम यहाँ पर जन्म लिए थे, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के ऊपर यह सूर्य स्तंभ यहाँ पे लता चौक के एकदम फ्रंट पर जब आप अयोध्या में आगमन करेंगे तो उसी समय आपको इस सूर्य स्तंभ के दर्शन होंगे, जो कि आवागमन की दोनों की सड़कों पर 10-10 सूर्य स्तंभों को लगाया गया है। जब दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने को आए तो कहीं ना कहीं उनको वही त्रेता युग वाली अयोध्या जो 500 वर्षों पहले थी वही आज दिखाई दे। वीडियो जर्नलिस्ट करण दुबे के साथ क्षितिज साधवानी, अयोध्या।